नारद मथुरा पधारे और मथुरा पहुंचने के उपरांत और कंस के पास जाकर के कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु 11 वर्ष में प्रवेश कर चुका है, उसे कब मारोगे? कंस संत नारद जी से कहता है कि यदि आपका आशीर्वाद हो तो ये कार्य जल्दी हो जाए। तो संत नारद ने उन्हें एक उपाय बताया कि तुम्हें भगवान शिव ने एक धनुष दिया है, उस धनुष यज्ञ का मेला रचाओ और उसमें सभी को बुलाओ और अपने शत्रु को भी बुलाओ। नारद जी के कहने के अनुसार वो धनुष यज्ञ का मेला रच जाता है। इधर नारद जी ने कहा कि मैं परसों आपकी विजय प्राप्त होते हुए देखना चाहता हूँ। कंस बड़ा प्रसन्न होता है कि संत की कृपा हो जाए। उसने धनुष यज्ञ का मेला रचाया और इधर अक्रूर काका को अपने शत्रु कृष्ण और बलराम को लेने के लिए भेजता है। इधर संत नारद जी भगवान के पास पहुंचते हो, भगवान से जाकर के कहते एक बात बताओ प्रभु, दुष्ट कंस को कब मारोगे? वो मथुरा वासियों को बड़ा सता रहा है, कब मारोगे? तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन होता हूँ मारने वाला और कौन होता हूँ बचाने वाला। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसे भोगना पड़ता है। भगवान ने पूछा एक बात बताओ, अभी तुम मथुरा से आ रहे हो, कंस से मेरे बारे में क्या कह करके आए हो? तो संत नारद कहते हैं जिसमें जन कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। भगवान ने कहा अच्छा, वहां परसों की तारीख देकर आए हो और यहाँ भी परसों की तारीख दे रहे हो। अब इधर भगवान जो हैं गौ चरा करके जब वापस आ रहे थे तो अक्रूर काका से उनकी भेंट होती है वृंदावन में। वृंदावन में आते हुए काका को देखा तो कहने लगे काका कैसे आना हुआ? काका बताना ही चाहते थे, इतने में ही भगवान कृष्ण कहने लगे कि एक बात बताओ, तुम मेरी माता से तो नहीं कहोगे? बोले क्या बात है बताओ। कि तुम ये मत कहना मेरी माँ से, मेरे पिता से, मेरे बाबा से कि दुष्ट कंस ने हमें मारने के ताई बुलाया है, ये मत बताना जाके। भगवान के कहने पर काका ने नहीं बताया। घर में प्रवेश हुए, बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागत करने के उपरांत नंद बाबा ने, मैया यशोदा ने, अक्रूर काका का रात्रि में बैठे हुए तो चर्चा चल रही थी कि कैसे आना हुआ। तो अक्रूर काका कहने लगे कि देखो मैं तो कृष्ण और बलराम को लेने के ताई आया हूँ और इन्होंने कभी मेला नहीं देखा है और हमारे यहाँ मथुरा में बड़ो जोर को मेला लगो है, इसलिए मेला दिखाने के लिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। जैसे ही सुना मैया यशोदा ने, मैया यशोदा कहती है कि यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं अपने प्राण दे सकती हूँ, लेकिन अपने लाला को किसी के साथ नहीं भेज सकती। अब मैया को बड़ा कष्ट होने लगा, ज्यादा आग्रह किया भगवान ने कि मैया देख हम इतने बड़े बड़े हो गए, लेकिन आज तक तूने मैया हमें कहूँ नहीं भेजो और आज हमारा मन मेला देखने को कर रहे हो है, तो मैया तू हट कर रही है और मैया जल्दी ही आ जाएंगे मेला देख कर, एक बार मैया जाने तो दे। मैया के मुख से हाँ नहीं निकल रही। तब नंद जी कहते हैं देखो बालक कभी तो बड़े होंगे, कभी तो जाना पड़ेगा। मैया नहीं मानी। तब नंद बाबा कहते देखो यदि तुम अकेला भेजना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे बालकों के साथ, लाला के साथ में चला जाता। जब बाबा जाने को तैयार हुए, नंद जी जाने को तैयार हुए, उसी समय ग्वाल वाल भी कहते हैं बाबा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब सुबह हुआ, जब सुबह हुआ मैया
ने हाँ करी तो इधर अक्रूर काका सुबह सुबह लाला को ले जाने लग गए। जब ले जाने लगे इधर गोपियों को पता लगता है। गोपियों को जब पता लगा कि श्याम सुंदर भगवान मथुरा जा रहे हैं, लाखों गोपियां आकर के मैया यशोदा के महल को चारों तरफ से घेर लेती हैं कि ऐसे कैसे लाला हमें बिना बताए और हमारे बिना कैसे जा रहा है। जब भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठे तो एक गोपी ने देखा कि भगवान तो अब जा रहे हैं। गोपी दौड़ करके आई और रथ के सामने लेट जाता है कि यदि गोपाल जाना चाहते हो, अरे कन्हैया जाना चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ हो करके ले जाओ, ऐसे जाने नहीं दूंगी। इधर मैया रोती हुई आती है और जब मैया यशोदा रोती हुई आई और कहने लगी लाला तेरे बिना तो महल ऐसा सूना सा दिख रहा है, रोने लगी मैया। और मैया को रोते हुए देख करके कन्हैया दौड़ करके मैया से हृदय से जा करके लग गए, अरे मैया मैं जल्दी वापस आ जाऊं, मैं परसों ही वापस आ जाऊं। मैया को धीरज बना रही है। इधर गोपियों ने देखा कि श्याम सुंदर जाना चाहते हैं। सभी गोपियां आस लगा करके खड़ी हैं कि जाएंगे तो कुछ प्रेम संदेश देकर जाएंगे। अब भगवान की नजर किशोरी राधा पर पड़ी और किशोरी राधा से जाकर के कहने लगी कि देखो तुम तो जानती हो कि जब तक मैं मथुरा नहीं जाऊंगा तब तक दुष्ट कंस को कैसे मारूंगा, आज्ञा दें जाने की। किशोरी राधा ने आज्ञा तो दे दी भगवान को, लेकिन अब उनका भी भगवान से कुछ संदेह है कि कुछ हमें ये बोलें। तब भगवान श्याम सुंदर कहते हैं देखो परसों में वापस आ जाऊं, आप चिंता ना करें, मैं परसों वापस आऊंगा। इतना कहकर के श्याम सुंदर भगवान रथ में बैठ गए और रथ में बैठ करके अक्रूर काका रथ चला रहे थे और वृंदावन से मथुरा पहुंचे। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो मथुरा के बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था। इधर नंद जी पहले ही जा करके उस बगीचे में विश्राम कर रहे थे, लाला का इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही अक्रूर काका ने रथ उस बगिया में रोका जा करके, सूर्य अस्त हो चुके थे, तो काका ने कहा कि इस भक्त का घर यही है, आप हमारे यहाँ पधारे। भगवान कहते हैं अभी जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ उस कार्य को करना अवश्य है, लेकिन हे काका जब मुझे अवसर मिलेगा तो मैं अवश्य आऊँगा। इतना कहकर के काका से कहा कि तुम जाकर के कंस से कहो कि हम कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गए, जाकर के संदेश सुना दो। काका ने जाकर के संदेश सुनाया। जैसे ही सुना उसने कि वसुदेव के दोनों पुत्र आ गए हैं। अब तो पूरी मथुरा नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी कृष्ण का स्वागत ना करे। अब मथुरा वासी तो कब से आस लगा करके बैठे। अब जैसे ही श्याम सुंदर भगवान दाऊ भैया और सखा सब मथुरा नगरी को घूमने को निकले तो सभी फूलों की वर्षा करने लगे। सभी लाला को देख करके लाला की नजर उतार रहे हैं और देख रहे हैं कि इतना सुंदर हमारो कन्हैया है। अब जैसे ही श्याम सुंदर भगवान सखाओं के साथ मथुरा नगरी में घूम रहे थे तो एक सखा ने कहा लाला एक बात बता, जब ये इतना हमारा स्वागत कर रहे हैं, मथुरा वासी इतना स्वागत कर रहे हैं, तो कंस कितना करेगा, कि हमारा मामा कंस कितना स्वागत करेगा। लेकिन लाला हमें तो बड़ी शर्म लग रही है, लज्जा लग रही है कि हमारे पास वस्त्र नहीं है। तो भगवान ने
सखाओं के लिए वस्त्र की व्यवस्था की। धोबी के पास जाते हैं, धोबी से कहते हैं, लेकिन धोबी अहंकार से भरा हुआ था। भगवान ने अहंकार भरा धोबी के देखा कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तब भगवान ने धोबी का भी धोबी घाट पर उद्धार किया। जब धोबी घाट पर धोबी का उद्धार कर दिया तो सभी धोबी डर की वजह से वहां से भाग गए। जब भागे तो भगवान ने सखाओं से कहा, जो तुम्हें वस्त्र अच्छे लगे सो पहन लो। सखाओं ने वस्त्र पहने, फिर दर्जी के यहाँ पधारे। दर्जी ने वस्त्र सखाओं के अनुकूल बनाए, वहाँ पर भक्ति का वरदान दिया। फिर भगवान सुदम नाम के माली के यहाँ पधारे। सुदम नाम के माली ने भगवान को माल्या अर्पण की और वहाँ पर भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। भगवान माला पहन करके अपने सखाओं को वस्त्र पहना करके मार्ग में चल रहे थे तो एक स्त्री मिली। वह स्त्री चंदन का कटोरा भर करके ले जा रही थी। पूछा भगवान ने कि कहाँ जा रही हो देवी? जैसे ही देवी कहा तो वह स्त्री कहती है कि आज तक कभी किसी ने मुझे देवी कह करके संबोधित नहीं किया, आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा कि आप बताएं आप कौन हैं? तो वह कहती है मैं कुब्जा हूँ और मैं कंस की दासी हूँ और ये चंदन जो ले जा रही हूँ मेरे हाथ का बड़ा प्रिय लगता है महाराज कंस को, तो इसलिए चंदन लेकर के जा रही हूँ। भगवान ने कहा यदि आपकी इच्छा हो तो ये चंदन हमें लगा दें। तो वह कुब्जा भगवान के चंदन लगाती है। जब भगवान के चंदन लगाया तो भगवान ने उसे परम सुंदरी होने का वरदान दे दिया। अब भगवान जैसे ही कंस के धनुष यज्ञ में पधारे, भगवान ने देखा कि धनुष रखा है। जाकर के भगवान ने धनुष तोड़ा। धनुष तोड़ने के उपरांत इधर कुलाबीड़ नाम के हाथी का वध किया। उसके बाद भगवान अखाड़े में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अखाड़े में प्रवेश किया तो देखा वहां भगवान अलग अलग दिख रहे हैं सभी को। कैसे दिख रहे हैं? जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी, के अलग अलग दिख रहे हैं। किसी को तो भगवान बाल रूप में दिख रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने सुंदर हैं और इतने कभी हमने इतनी सुंदर बालक नहीं देखा। लेकिन कंस को तो भगवान काल के रूप में दिख रहे हैं। अब वहां पर अखाड़े में ही चड़ूर और मुष्टिक खड़े हुए थे। भगवान ने उनका भी उद्धार किया। उनका उद्धार करने के बाद